सुबह की हवा भारी थी। ना आरती की घंटियां, ना दिया, ना पूजा की आवाज। बस एक गूंजता हुआ डर, जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरती है अहाना। हर कदम में एक दृढ़ता, हर सांस में एक फैसला। उसकी आंखों में वो आग थी, जो अब किसी झूठ को बख्शने वाली नहीं थी। वो हवेली के बीच आंगन में रुकती है। सबकी निगाहें उसी पर टिक जाती हैं। और फिर अहाना कहती है, अब वक्त आ गया है कि सच सबके सामने आए। उसकी आवाज दीवारों से टकराकर गूंज उठती है। पूरा घर जैसे हिल गया हो। दृश्य 2, सच का सामना। अहाना सीधी पिशिमोनी की तरफ बढ़ती है। वही पिशिमोनी जो सालों से खुद को संस्कार की मूर्ति कहती आई थी। लेकिन आज उनका नकाब उतरने वाला था। अहाना अपने हाथ में रखे सबूत सबके सामने रखती है। दस्तावेज, रिकॉर्डिंग्स, वो सब कुछ जो इतने सालों से हवेली की दीवारों में दफन था। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। हर चेहरा जैसे पत्थर बन जाता है। जिस औरत ने दूसरों की इज्जत पर सवाल उठाए, आज वही घर की इज्जत से खिलवाड़ करती पकड़ी गई। दृश्य 3, भीड़ और गुस्सा। बाहर गली में भी भीड़ जमा हो चुकी थी। लोग फुसफुसा रहे थे, क्या पिशिमोनी सच में इतनी बड़ी गुनहगार निकली? तभी गुस्से में पोल्टू चिल्लाता है, मेरी माँ के बारे में कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन अब मामला सिर्फ माँ का नहीं था, ये था इंसाफ और अहाना के सम्मान का। दृश्य 4, अर्जुन की दुविधा। अर्जुन आगे बढ़ता है। आंखों में दर्द और उलझन साफ थी। वो कहता है, अहाना, पिशिमोनी हमसे बड़ी हैं, उनसे गलती हुई है, माफ कर दो। अहाना की नज़रों में अब कोई नरमी नहीं थी। बड़े होने का मतलब ये नहीं कि कोई गलत करे और माफ कर दिया जाए। ये गलती नहीं, गुनाह है, और गुनाह की सजा जरूर होगी। कमरा ठहर जाता है। हवा तक रुक जाती है। दृश्य 5, दुर्गा देवी का फैसला। अचानक हवेली का बड़ा दरवाजा खुलता है। अंदर आती हैं दुर्गा देवी। चेहरे पर गुस्सा, पर आंखों में निराशा। पीछे खड़ी है मैनपाशी, सब कुछ चुपचाप देखती हुई। दुर्गा देवी सीधी पिशिमोनी के सामने जाती हैं। अगर तुमने अभी और इसी वक्त अहाना से माफी नहीं मांगी, तो तुम्हें इस घर से हमेशा के लिए बाहर जाना होगा। उनकी आवाज दीवारों से टकराकर गूंजती है। पूरा घर जैसे किसी अदालत में बदल गया हो। अर्जुन घबराता है, माँ, आप क्या कह रही हैं? पिशिमोनी इस घर की बुजुर्ग हैं, पर दुर्गा देवी का चेहरा अब कानून बन चुका था। सजा हर उस इंसान को मिलनी चाहिए जिसने किसी की इज्जत से खिलवाड़ किया है, चाहे वो अपना हो या पराया। सच से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। दृश्य 6, आखिरी फैसला। अब घर 2 हिस्सों में बंट चुका था। एक तरफ अर्जुन और उसका दिल, दूसरी तरफ अहाना और उसका सच। बीच में खड़ी पिशिमोनी, अहंकार और पछतावे के बीच डगमगाती हुई। दुर्गा देवी फिर कहती हैं, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, पिशिमोनी। या तो अहाना से माफी मांग लो, या इस घर की चौखट हमेशा के लिए छोड़ दो। कमरा सन्नाटे में डूब जाता है। सिर्फ अहाना की आंखों में चमक थी। डर नहीं, नफरत नहीं, बस सच की रोशनी। कैमरा धीरे धीरे अहाना के चेहरे पर टिकता है। उसकी आंखें कह रही थीं, ये लड़ाई खत्म नहीं हुई, यह तो बस शुरुआत है। रात का सन्नाटा गहरा था। पूरा घर अब भी दिन भर की घटनाओं से हिला हुआ था। हवेली की दीवारें जैसे अब भी अहाना की आवाज गूंजा रही थी। सच किसी के पैरों के नीचे नहीं दबता। पिशिमोनी अपने कमरे में अकेली बैठी थीं। आईने में खुद को देखती हैं। चेहरे पर पछतावा भी था, पर आंखों में अब भी घमंड की परछाई। वो बुदबुदाती हैं, मैं उस लड़की से माफी मांगूं? कभी नहीं। इसी बीच दरवाजा खुलता है। अंदर आता है पोल्टू, आंखों में आंसू लिए। माँ, सब लोग आपको गलत समझ रहे हैं, पर क्या सच में आपने अहाना के साथ? वो बात अधूरी रह जाती है।
पिशिमोनी गुस्से में उठ खड़ी होती हैं। तू भी अब मुझसे सवाल करेगा? सब मेरे खिलाफ हो गए हैं। कमरे की हवा भारी हो जाती है। दृश्य 2, अर्जुन और अहाना की टकराहट। अगले दिन सुबह आंगन में अहाना तुलसी को जल चढ़ा रही होती है। अर्जुन आता है, चेहरे पर बेचैनी लिए। अहाना, तुम जानती हो माँ ने क्या कहा था? पिशिमोनी माफी नहीं मांगेंगी। क्या इतना काफी नहीं कि वो शर्मिंदा हैं? अहाना शांत स्वर में कहती है। शर्म अंदर होती है अर्जुन, वो दिखावे से नहीं आती। अगर वो सच में पछता रही होती तो अपनी गलती मान लेती। अर्जुन आंखें झुकाता है। तुम हर बार सच के नाम पर घर तोड़ देती हो। अहाना की आंखों में आंसू चमकते हैं, पर आवाज में दृढ़ता बरकरार। अगर सच बोलने से घर टूटता है तो शायद वो घर पहले ही झूठ पर बना था। दृश्य 3, दुर्गा देवी का आदेश। दोपहर को पूरा परिवार हॉल में जमा होता है। दुर्गा देवी के सामने सब खामोश। वो कहती हैं, आज इस घर का फैसला होगा। पिशिमोनी अब भी सिर ऊंचा किए बैठी हैं। दुर्गा देवी कहती हैं, तुम्हारे पास आखिरी मौका है। माफी मांग लो, नहीं तो यह घर छोड़ दो। सन्नाटा। पिशिमोनी धीमे स्वर में कहती हैं, मैं इस घर को छोड़ दूंगी, पर उस लड़की से माफी नहीं मांगूंगी। सभी स्तब्ध। अर्जुन बोलने की कोशिश करता है, पर दुर्गा देवी रोक देती हैं। बस अर्जुन, अब फैसला हो चुका है। वो नौकर से कहती हैं, पिशिमोनी का सामान पैक करो। कमरे में आंसू और तनाव का सागर फैल जाता है। पिशिमोनी की आंखों में गुस्सा, पर दिल में पहली बार टूटने की आवाज। दृश्य 4, हवेली से विदाई। शाम को पिशिमोनी हवेली के दरवाजे पर खड़ी हैं। पूरा परिवार मौन। पोल्टू भागकर उनकी बाहों में गिरता है। माँ, मत जाओ। पिशिमोनी का चेहरा कठोर है, पर आंखें भर आई हैं। वो कहती हैं, कभी कभी सच्चाई जीतती है, पर रिश्ते हार जाते हैं। वो धीरे धीरे हवेली से बाहर चली जाती हैं। पीछे खड़ी अहाना की आंखों में सन्नाटा है। न जीत की खुशी, न हार का दुख, बस एक सच्चाई का बोझ। दृश्य 5, अंत या शुरुआत। रात को अहाना छत पर खड़ी आसमान देख रही होती है। अर्जुन पीछे आता है। क्या तुम्हें अब सुकून मिला? अहाना धीरे से कहती है। सुकून नहीं अर्जुन, बस न्याय। और यह अंत नहीं, शुरुआत है। कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है। पृष्ठभूमि में वही लाइन गूंजती है, सच्चाई की जीत हमेशा होती है। पिशिमोनी के जाने के बाद हवेली की दीवारों में जो सन्नाटा फैला था, वह अब धीरे धीरे बदलने लगा था। हर कोना अब किसी नई चाल, नई योजना की गवाही दे रहा था। जहां सच ने जीत तो हासिल कर ली थी, पर झूठ ने अभी हार मानना नहीं सीखा था। दृश्य 1, हवेली की बदलती हवा। सुबह की पहली किरणें हवेली की छतों पर पड़ती हैं, पर इस घर की फिजा अब वैसी नहीं रही। न पूजा की थाली की आवाज, न मुस्कुराते चेहरे, बस एक भारी खामोशी। अहाना आंगन में दीपक जलाने आती है। तभी पीछे से बुआजी की कड़वी आवाज गूंजती है, बहू तो अब घर की रानी बन गई है। जिसे चाहो निकाल दो, जिसे चाहो रख लो। अहाना पलटकर देखती है। शब्दों में शांति लेकिन आंखों में दृढ़ता। मैंने किसी को नहीं निकाला बुआजी, सिर्फ सच को सामने लाया है। बुआजी होंठ दबाकर मुस्कुरा देती हैं। सच, सच तो समय बताएगा बहू, क्योंकि घर चलाने के लिए सिर्फ सच्चाई नहीं, कभी कभी चाल